बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और हमारी कुरियर सर्विसेज एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस का मैटर है तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दीज सर्विसेज आर वेरी फास्ट एंड वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न बिजनेस। ये बहुत फास्ट सर्विसेज हैं और मॉडर्न बिजनेस में यूज़ की जाती हैं। नाउ इसके कुछ टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, फर्स्ट है हमारे पास टेलीफोन सर्विसेज, लैंडलाइन फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन। लैंडलाइन अब तो बहुत रेयर हो गए हैं बट अभी भी फैसिलिटी है और लोग यूज़ भी करते हैं। मेजरली ये ऑफिस वगैरह में यूज़ किया जाता है और मोबाइल फ़ोन्स तो आज आप सबके हाथ में है ही है। दे अलाउ टू वे कम्युनिकेशन एंड इंस्टेंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन टू वे है, यानी आप बोलेंगे और सामने वाला भी बोलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज। सबसे पहले है ईमेल्स। ठीक है, कोई भी ऑफिशियल या फॉर्मल काम के लिए हम ईमेल्स यूज़ करते हैं। देन है ऑनलाइन चैट्स। इनफॉर्मल काम के लिए हम क्या करते हैं, ऑनलाइन चैट्स करते हैं, जैसे अपने फ्रेंड फैमिली वगैरह से या फिर मदर या फादर से, पेरेंट्स से। देन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम मेजरली दोनों चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं एक्चुअली, क्योंकि हम फॉर्मली भी यूज़ करते हैं उसको इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए और इनफॉर्मली भी यूज़ करते हैं अपनी जो फैमिली है, फ्रेंड है, उनसे कनेक्टेड रहने के लिए। देन है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, देन इंस्टा, एफबी एंड आपका जो स्नैपचैट, ये सब, व्हाट्सएप, ये सारे क्या आ गए आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स आ गए। नाउ दीज सर्विसेज आर वाइडली यूज फॉर ग्लोबल बिजनेस कम्युनिकेशन। ये क्या है, ग्लोबल बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए बहुत वाइडली यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्स सर्विसेज, यूज टू सेंड डॉक्यूमेंट्स इंस्टेंटली इन प्रिंटेड फॉर्म। जब आपको किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रिंटेड फॉर्म में भेजना है तो आप फैक्स सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। देन है कॉमन इन ऑफिसेज एंड बिजनेसेस। ये ऑफिस और बिजनेस में कॉमनली यूज़ किया जाता है इनवॉइसेस वगैरह सेंड करने के लिए, जैसे। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास टेलीग्राम। टेलीग्राम की अगर हम बात करें, अर्लियर यूज्ड फॉर अर्जेंट मैसेजेस। पहले ये अर्जेंट मैसेजेस के लिए यूज़ किया जाता था। नाउ डिसकंटिन्यूड इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा नहीं दिया गया, इसलिए ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया इंडिया में। एडवांटेजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, वेरी फास्ट, एक तो बहुत जल्दी है, आप इजीली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, प्लस टू वे है तो आपको सामने से रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। देन है ग्लोबल कनेक्टिविटी, आप इंटरनेशनल कॉल्स भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास इजी एंड कन्वीनियंट। आज आपको बैठ के एक प्लेस से दूसरी प्लेस में फ़ोन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली और कन्वीनियंटली आप कर सकते हैं। सपोर्ट्स मॉडर्न बिजनेस ऑपरेशन, मॉडर्न बिजनेस ऑपरेशन को यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे ये जो एक तो जो ऑफिसेज हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं। देन डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और टेक्नोलॉजी पे है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, देखो मेरी खुद की इंस्टाग्राम आईडी जो है वो हैक हो गई थी, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी रिस्क क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। इट इज़ वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में अगर हम बात करें तो आपने पहले के टाइम में रेडियोज़ देखे होंगे। देन टेलीविज़न की अगर हम बात करें अभी के टाइम की, तो आप टेलीविज़न पे शोज़ वगैरह देखते हैं या फिर न्यूज़ चैनल देखते हैं, वो क्या है, एक तरीके की ब्रॉडकास्टिंग है, कि इतने सारी पब्लिक को एक साथ रीच किया जा रहा है, इसलिए इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, सबसे पहले है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, यूज्ड फॉर न्यूज़, एजुकेशन, म्यूज़िक एंड एडवर्टाइजमेंट, रीचेज रिमोट एरियाज,
आपके घर तक बात पहुंचाई जाती है। देन लो कॉस्ट है ये। नेक्स्ट है टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, ऑडियो विजुअल मीडियम। आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। हाईली इफ़ेक्टिव फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा भी देख रहा है और बड़ा भी देख रहा है, बूढ़ा भी देख रहा है, तो यहाँ पे हर एज ग्रुप को आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यूज्ड फॉर एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस, यहाँ पे ये एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और अवेयरनेस तीनों के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। सबसे पहले है वन वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन रहता है, यानी कि जो भी अपनी बात पहुंचाना चाहता है वही ये यूज़ कर सकता है। या अगर रेडियो के थ्रू कर रहे हैं तब भी वो वन वे है, क्योंकि आप जो सुनने वाला है वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। देन टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो भी सेम ही है, वन वे रहता है। लार्ज ऑडियंस कवरेज, यहाँ पे लार्ज ऑडियंस को कवर किया जाता है। यूज़फुल फॉर मास कम्युनिकेशन, जब आप एक ही बारी बात कह के बहुत सारे लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो मास कम्युनिकेशन कहलाता है वो, तो यहाँ पे ऐसे में ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। क्विक डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसका क्विकली जो है आप लोगों तक पहुँचा पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पफुल इन पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस में भी ये काम आता है। कैसे काम आता है, कई बार आपने देखा होगा जो टेलीविज़न है उस पर ऐड दी जाती हैं कि वोट करिए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी डाली जाती हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए होती हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग टूल। ये एक इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग टूल है, क्योंकि यहाँ इजीली आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है या स्कीम है उसको इजीली लोगों तक पहुँचा पाते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। नो पर्सनल इंटरेक्शन, यहाँ पे कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता। अगर आप टीवी देख रहे हैं और आपने कोई पर्टिकुलर ऐड देखी है तो आप 2 मिनट देखेंगे और फिर उसको भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ। देन एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, यहाँ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या रहती है, एक्सपेंसिव रहती है। देन है लिमिटेड फीडबैक, हर कोई उस चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं करता, कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, वही उन चीज़ों को फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुरियर सर्विसेज। कुरियर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट कंपनीज टू डिलीवर डॉक्यूमेंट एंड पार्सल्स। अब आपने अब के टाइम में देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में जो पार्सल आता है आपके पास वो अलग अलग जो कंपनी है कुरियर, प्राइवेट कुरियर कंपनीज हैं वो करवाती हैं डिलीवरी। फीचर्स ऑफ कुरियर सर्विसेज, डोर टू डोर डिलीवरी, फास्टर देन पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज से फास्टर है। ट्रैकिंग फैसिलिटी है। टाइम बाउंड डिलीवरी है, यानी कि आपके पास पर्टिकुलर समय तक आपका सामान पहुंच जाएगा, आपको ये पता चल रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ कुरियर सर्विसेज। स्पीड एंड रिलायबिलिटी, यहाँ पे एक तो सामान जल्दी पहुंच जाता है, दूसरा हमारे पास रिलायबिलिटी रहती है, यानी कि हमें पता है कि हमने पेमेंट करी थी तो हमारा सामान आएगा। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, यहाँ पे अगर आपको पर्सनल सर्विस यानी कि आप अपना कोई पर्सनल सामान यहाँ वहाँ भेजना चाहते हैं वो भी आप भेज सकते हैं। सुटेबल फॉर अर्जेंट डिलीवरीज, मान लीजिए कोई सामान है या कोई डॉक्यूमेंट है जो अर्जेंटली चाहिए कि कहीं पे, तो आप कुरियर सर्विस के थ्रू भेज सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ कुरियर सर्विस। एक तो एक्सपेंसिव रहता है, देन लिमिटेड रीच इन रिमोट एरियाज़, बहुत सारे एरियाज़ में इनकी रीच नहीं भी होती है, क्योंकि जो रूरल एरिया है वो इतना डेवलप नहीं है तो वहाँ पे उतनी सर्विस वो काम नहीं करती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन पोस्टल सर्विसेज एंड कुरियर सर्विसेज। तो पोस्टल सर्विस और कुरियर सर्विस में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले बात करें ओनरशिप की, तो पोस्टल सर्विसेज में कौन है ओनर, गवर्नमेंट है, और यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप रहती है। कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पोस्टल सर्विस में लो रहती है और कुरियर सर्विस में हाई रहती है। देन स्पीड की बात करें तो यहाँ पे स्लोअर रहती है, यहाँ पे फास्टर रहती है। रीच की बात करें तो यहाँ पे वेरी वाइड रूरल एरिया तक ये पहुँच जाते हैं, पर यहाँ पे लिमिटेड रीच रहती है। देन रिलायबिलिटी की बात करें, क्योंकि यहाँ पे इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है तो यहाँ पे रिलायबिलिटी ज़्यादा रहती है। और अगर हम कुरियर सर्विस की बात करें तो यहाँ भी रिलायबिलिटी रहती है, ठीक है, बट कंपेयर्ड टू पोस्टल सर्विस यहाँ पे कम रिलायबिलिटी रहती है।
नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन। Communication services forms the backbone of business activities. With the advancement of technology, communication has become faster and more efficient, helping businesses expand nationally and internationally. तो यहाँ पे बिजनेस को एक्सपेंड करने में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंड करने में यहाँ पे इसका रोल रहता है। प्लस बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए ये बैकबोन की तरह काम करती है और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सर्विस का ये टॉपिक था हमारे पास। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।